राम जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और कर दिया है आपके सामने एक और व्लॉग पेश। और ये देखिए, ज़्यादा समझदारी भी कई बार हमारे लिए मुसीबत हो जाती है। पूरी सर्दियाँ मैंने इस गद्दे को यूज़ किया और आज जब धरने की इसको बारी आई ना, तो इसको मैंने कर दिया ख़राब। दरअसल जो मैंने मेरे केशव के लिए ड्रेस बनाई थी, उसका कलर इसकी फ्रिल पे लग गया। तो जी जब सर्दियों के हैं, वैसे तो सर्दियों में यूज़ करेंगे तो फ्रिल चेंज कर लेंगे। और दिन आपको बताऊं तो आज सोमवार है और तारीख है 24 मार्च। तो ये आज व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हो रहा है। और आज जैसे सोमवार है, मेरा फास्ट था, तो मैंने सुबह जल्दी व्रत खोल लिया था, लेकिन काम थे थोड़े से ज़्यादा तो व्लॉग शुरू नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी और कट हो गई वो। तो अभी मैं सुखा रही हूँ बंदर। और मैंने बंदरों को पीपल में तो देख लिया, लेकिन मेरे सर के ऊपर बंदर बैठा था, वो मुझे लास्ट में दिखाई दिया सारा काम करने के बाद। और जैसे ही मुझे दिखा, मेरी तो जान ही निकल गई। तो जी कपड़े मैंने लड्डू के धो दिए हैं, हमारे कपड़े नहीं धोए हैं, आज धोए हैं अपने केशव के। तो इनको मैं थोड़ी सी धूप लगा दूंगी, क्योंकि ये सर्दियों के हैं। और जो ये डार्क पेट्रोल कलर की ड्रेस है ना, इसने ख़राब कर दी इसकी फ्रिल। तो जब आगे सर्दियों में मैं इसे फिर से यूज़ करूँगी ना, तो मुझे इसकी फ्रिल दोबारा से चेंज करनी पड़ेगी। तो सारे कपड़े जैसे हवा ही लगनी थी, सूख तो गए थे। तो अभी मैं इसे अलग से ही निकाल दूंगी, नहीं तो किसी और कपड़े पर भी ये रंग लगा देगी। तो ये सर्दियों के कपड़े हैं, सारे मैं आज सुखाकर इनको पैक करके रख दूंगी। 2-3 ड्रेस हैं गर्मियों की जो अभी मैंने बनाई है, वो यूज़ करेंगे और बनाऊंगी। क्योंकि कोसड़ी से मैं मार्केट से लेने गई थी ना ड्रेस, तो मुझे पसंद आई नहीं मैं लेकर आई। तो मैं डेली की एक बनाऊंगी या 2 दिन में एक बनाऊंगी, तो भी काफ़ी सारी ड्रेस हो जाएंगी। तो जी अभी इनको रखने का टाइम आ गया है, गर्मी आ गई है, तो गर्मियों के हिसाब से काम होने शुरू हो गए। तो कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो गए थे, और जैसे छोटे इनर टॉप वगैरह, जैसे मुकुट वगैरह थे ना, इनको मैंने इस डूंगे में डाल के रख दिया। सूखे हुए तो हैं ही, बस हल्की सी हवा ही लगानी है और फिर रख देंगे इनको। तो जी बस ये काम तो मेरा हो गया है। और धूप इतनी तेज है कि थोड़ी देर में ही सूख जाएंगे सारे। तो मैंने उनको लगा दिया है ठिकाने। और अब वैसे तो काम हो गया है सारा, लेकिन मुझे थोड़ी सी अपनी गैस साफ करनी है। और थोड़े से बच्चे तैयार होके गए थे, यहाँ पे कागज वगैरह गिरा के गए हैं, वो साफ करना है। तो मेरा काम तो वैसे हो गया था, लेकिन बीच में मैं, जैसे मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा थोड़ी सी भारी भारी सी ना, तो बस ऐसे ही जुकाम वगैरह से थोड़ी ढीली हो रखी है। और ये मैंने ली थी सब्जी, तो इस सब्जी को ठिकाने लगाऊंगी, फ्रिज में लगाऊंगी, और तो कहाँ ठिकाना है इसको। तो जी चलिए मैं पहले अपना निपटा लेती हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। हाँ मैं चाय बना कर लेकर आ गई हूँ और मैंने सारे काम कर लिए।
दिया है और कुर्ता भी सिल दिया है, लेकिन ये चुन्नी तैयार नहीं की थी, तो इसको आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैंने जैसे इस पे ये क्या करते हैं गोटा पत्ती लगाने लगी थी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। ये पूरी 2.5-2.25 मीटर की जो चुंदड़ी होती है ना बड़ी लेडीज़ के लिए, वो चुंदड़ी है। तो पहले हम एक साइड में गैप आप अपने हिसाब से रख लेना, जैसे कि अगर आप डेली में का भी आप बना सकते हैं। आपके फूल ज़्यादा बड़े हैं तो, लेकिन मेरे जो बड़े फूल थे वो 2 इंच के थे, तो मैं 4 के आसपास का बना रही हूँ। निशान मैंने नहीं लगाया था, नाप भी नहीं लिया था। जैसे डेली में सिलाई करते हैं ना, इतना आइडिया लग ही जाता है, बार बार इंची टेप उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जी पहले एक साइड से लगाएंगे, दूसरी बार इसमें कांट मार जैसे कि एक बॉक्स के तरह बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो अब मैं आपको दिखा रही हूँ, और इसमें मुझे पूरा दिन लग गया था इस चुन्नी को तैयार करने में। पहले गोटा पत्ती लगाई, फिर इस पे जो फरफरी वाली लेस होती है वो लगाई, फिर उसके बाद छोटे फूल लगाए, फिर उसके बाद लगाई बड़ी। तो अभी जैसे हम इसे क्रॉस में कर रहे हैं, 2 सिलाइयाँ तो ये हो गई, और 2 सिलाइयाँ हो गई थी वापस से छोटे फूल लगेंगे तब, और एक एक सिलाई बड़े फूल के साथ, यानी कि 5 सिलाइयाँ हमारी पूरी चुन्नी में बीच में लगेंगी, और एक सिलाई राउंड में जो फरफरी वाली लेस लगाते हैं इस तरीके से। तो हमारी जो पीछे भी मैंने ब्लैक कलर का धागा डाला था, और ऊपर जैसे घोटा पत्ती है उसी कलर का धागा डाला था। एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी चुन्नी तैयार हुई है। तो अभी लेस लगाऊंगी और इस पर फूल, तो आप देखते जाइएगा कैसी तैयार होती है, क्योंकि घर के काम के साथ साथ ये काम भी करना ज़रूरी है। थोड़ा बहुत जितना भी है अपने हुनर को सामने लेकर आने की ज़रूरत है। कई दिन से टाइम नहीं मिल रहा, सिलाई तो मैं डेली करती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी दिन बड़े होने लगे हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे रोज़ एक। तो जी हमारी ये लेस भी लगकर कंप्लीट हो चुकी है। हाफ चुन्नी हमारी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें सावधानी और बिल्कुल बारीक काम है। टाइम तो बहुत लगने वाला है। कई हाथ से लगाते हैं फूल, तो हाथ से मुझे थोड़े से अच्छे नहीं लगे, क्योंकि टाइम उससे ज़्यादा ही लगना है, और बार बार धागे पिरो सुई में, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगा, इसलिए मैंने इसे रेडीमेड तैयार कर दिया है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरीके से इस पर फूल लगाने वाली हूँ। जो जहाँ पे ये जो घोटा पत्ती है आपस में टच हो रही है ना, क्रॉस का निशान बन रहा है, वहाँ पे मैं लगाऊंगी छोटे, और जो बीच में बॉक्स बन गया है हमारा, वहाँ पे मैं लगाऊंगी 2 इंच की। तो जो ये छोटे हैं ये 1 इंच के ही हैं, और जो बड़े हैं वो 2 इंच के। इससे बड़े मुझे मिले नहीं, बड़े थे लेकिन वो चांदी कलर में थे, तो चांदी कलर पे मेरे कस्टमर ने नहीं लगवाया था। उन्होंने अपने दामन में भी गोल्डन काम करवाया है, और चुन्नी पे भी उन्हें गोल्डन ही काम चाहिए था। तो कुछ इस तरीके से हमें ये फूल अटैच करने हैं। अगर आप हाथ से कर सकते हैं, फ्री हैं, तो हाथ से भी आसानी से कर सकते हैं। उसमें थोड़े धागे वगैरह ज़्यादा नहीं कट करने पड़ते हैं। मैंने सारे मशीन से ही कट किए थे, रेडीमेड तैयार की है, तो फिर मुझे बाद में धागे निकालने पड़े थे अलग से। तो जी कुछ इस तरीके से हमारी चुन्नी तैयार होगी, और ये तैयार होगी आज के ब्लॉग में तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, फिर किसी ब्लॉग में पूरा सेट आपको
थी, क्योंकि अभी हो गया था दूध का टाइम। तो दूध निकालते हैं, चाय पानी पीते हैं और फिर उसके बाद अपना जो वो पेंडिंग का काम है वो कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि फूल कम रहने वाले हैं। अटक गया था। सारे काम निपटाने के बाद वापस से मैं इसी पर आकर बैठ गई थी। तो देखिए कितनी तबीयत ख़राब होती है जब कोई काम हम मन से करने बैठते हैं और वो पूरा नहीं होता। चुन्नी वैसे तैयार होने के बाद काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो पहले इसके सेंटर में एक सिलाई लगाकर आप राउंड राउंड घुमाइए और फिर इसमें पूरे पे राउंड में घुमाएंगे ना तो ये एकदम से पक्का हो गया। जैसे बाई चांस अगर आपको कभी धोनी भी पड़े, पानी में से निकालने भी पड़े, तो ये फूल ना जैसे एक टक से हम लगाते हैं तो ये बीच में इकट्ठे हो जाते हैं, इनका गुलाब का फूल बन जाता है। तो हमारी चुन्नी हो जाती है बेकार। तो फिर इस तरह से राउंड से अगर हाथ से भी लगाते हैं तो आपको चुन्नट वायदे इसमें राउंड लगाने पड़ेंगे, तो उसमें मुझे टाइम काफ़ी लगता। तो जी इस तरीके से आज का दिन हमारा रहा और इस तरीके से मैंने आज काम किया। तो घर के काम करते करते भी हम कुछ नया कर सकते हैं और सिलाई का काम कर सकते हैं। तो जी बस इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। आज का दिन तो मेरा कुछ ऐसा ही था। कैसा लगा व्लॉग ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए व्लॉग में। जय राम जी की। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा।